राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। आज मंगलवार का दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना भगवान हनुमान जी की कथा आज सुनाई जाए। तो हाँ जी भक्तों, आज हम हनुमान बाबा की ही कथा आपको सुनाने वाले हैं। बहुत अच्छी कथा है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और भक्ति के साथ सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो चलिए, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो अब प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय हनुमान। जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली का घमंड इतना बढ़ गया कि कोई सीमा न रही। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन जब एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान वह उखाड़ फेंक रहा था, हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था, अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर रहा था, एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर राख कर देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। जैसे है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी समय उधर से हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए जा रहे थे अपनी तपस्या करने के लिए। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे।
इतना सुनते ही बाली अपने मद के में चूर हनुमान जी से बोला, ए तुच्छ बानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को शिक्षा देगा तू, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ बानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम नाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ये नाम सुना नहीं और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले तो भव सागर को पार कर जाए। बाली इतना ही महान है तो राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने कहा, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर तो दिखा। बाली बोला, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान जी और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है जिसे मुझे स्वीकारना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर हैं, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ ना ले जाकर केवल 10वां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया। बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल चुका था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुँचे, बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आदि शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदि शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुन रहा था और सरपट दौड़ने लगा। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहाँ अचानक आना और यह कहना कि वहाँ से दूर हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर की लहरें लहरा रही हैं। ऐसे लगा जैसे समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई कर ही नहीं सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो वो इनका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, उनको ललकार रहा था। धिक्कार है मुझ पर, क्षमा कर दें मुझे। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने भगवान राम का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज मंगलवार के दिन बहुत ही सुंदर कथा का हम सभी ने श्रवण किया। अगर सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, तो कमेंट में पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जय श्री राम लिखकर। कितने अच्छे हैं ना हमारे हनुमान जी, क्या बोलो उनके बारे में, कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने बलशाली, और फिर भी अपनी शक्ति का कोई उन्हें कभी घमंड आया ही नहीं। और इतना बड़ा भक्त कौन होगा प्रभु श्री राम जी का। तो हनुमान जी राम जी के बिना नहीं मिलते हैं और राम जी हनुमान जी के बिना नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी को भजिए, राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को भजिए, तभी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज की कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट सदा बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।